कि हम कभी भी धूप में निकलें तो काला चश्मा धूप का लगाकर निकलें। गुलाब जल का भी उपयोग कर सकते हैं, बर्फ़ को रुमाल में रख के ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। गर्मियों में ज़्यादा मेकअप करने से भी लेडीज़ को बचना चाहिए। आप जो तौलिया यूज़ करते हैं वह भी रेयरली धुलना चाहिए। कोई भी ड्रॉप डालने से पहले हमेशा आई स्पेशलिस्ट को, नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। एलर्जी बढ़ रही है, आंखों में रिएक्शन बढ़ रहा है तो हम डॉक्टर्स के कहे अनुसार ही दवाइयों का उपयोग करें। मोबाइल किसी भी उम्र के लिए नुकसानदायक है। मोबाइल का उपयोग सुनने के लिए करना चाहिए। पेरेंट्स ही बच्चों को मोबाइल देते हैं घर में, और कई बार स्कूल का जो वर्क आता है वो भी मोबाइल पर आता है। लेकिन अगर मोबाइल चला रहा है तो उसे तो हर 6 महीने में आके डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लगातार तापमान हो रहा है और गर्मी हो रही है, और ऐसे तापमान के बीच में आंखों की किस तरह से सुरक्षा करें, कितना नुकसानदायक तापमान आंखों के लिए रहता है, और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना सर। हम सर से सीधी चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में जो तापमान हो रहा है, ऐसे मौसम में किस तरह से आंखों की देखरेख करें और कैसे इसकी सुरक्षा करें। सर, कितना नुकसानदायक रहता है, पहले तो सर ये बताएं। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस साल विशेष गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर यहाँ पर बुंदेलखंड खासकर रीजन में 45-46 डिग्री अमूमन रह रहा है। इसके सीधे सीधे दुष्प्रभाव आंखों पर देखने को आ रहे हैं, जिसमें जो हम लोग ने ज़्यादातर ओपीडी में देखा है, आंखों में लाली आना, खुजली होना, जलन होना, आंखों में सूजन आना, किरकिराना, आंसू आना, यह एक कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके साथ मरीज हमारे पास पहुंच रहा है। तो इसके लिए काफ़ी सावधानियां हैं जो हमें लेना चाहिए, और अगर वह सावधानियां हम लेते हैं तो हम निश्चित ही आंखों को बचा सकते हैं। कौन कौन सी सब सावधानी है? जो सावधानियां आंखों को लेकर गर्मी से बचाने के लिए हैं, उसमें सबसे पहली सावधानी है कि हम कभी भी धूप में निकलें तो काला चश्मा धूप का लगाकर निकलें। सर पे अगर बच्चा जा रहा है तो टोपी, या बड़ा बूढ़ा जा रहा है तो टोपी ज़रूर लगाएं। इससे हमारी आंखों को काफ़ी सुरक्षा होती है। और आने के बाद, घर पर पहुंचने के बाद मटके के पानी से या आरओ के पानी से आंखों को धोना चाहिए, और जितना हो सके हमें आंखों को मलना नहीं है, रगड़ना नहीं है। जितना हम रब करेंगे आंखें लाल हो जाती हैं और खुजली और बढ़ती है। गुलाब जल का भी उपयोग कर सकते हैं, बर्फ़ को रुमाल में रख के ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं। यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी आंखों को फ़र्क पड़ता है। कोशिश करें धूप में काम करने से बचें। अगर मजबूरी जाना हो तो चश्मा ज़रूर काला लगा के रखें। ऐसे कई लोग हैं जिनको चश्मे का नंबर होता है, वह कई बार लगा कर नहीं जाते, तो मैं उनको कहना चाहूँगा चश्मा हमेशा लगा कर जाएं। और कंप्यूटर के आगे काम करें तो भी यह बीमारी बढ़ सकती है, उस समय भी चश्मे का एंटी ग्लेयर चश्मा आता है, उसका प्रयोग करें, तो यह आँखों के लिए लाभदायक रहता है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आँख लाल हो रही है, ज़्यादा सूजन है, तो डॉक्टर्स से परामर्श अनुसार दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे तुरंत आपकी आँखों को राहत मिल सकती है। गर्मियों में ज़्यादा मेकअप करने से भी लेडीज़ को बचना चाहिए, क्योंकि इस समय पर काफ़ी कॉस्मेटिक से भी आंखों में रिएक्शन होता है और पसीना आने से भी आंखों में नुकसान कर सकता है। तो कम मेकअप करें तो यह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। कॉन्टैक्ट लेंस भी धूप में कम लगा के निकलें। कई लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा के निकलते हैं, वह भी कम उपयोग करें, घर में आप लगा सकते हैं। तो यह कुछ सावधानियां हैं जो हमें लेना चाहिए। तो मौसम के अनुसार जरूरी रहता है आंखों को सावधानी, जैसे अभी गर्मी चल रही है, तापमान बढ़ रहा है, बरसात भी आती है, ठंडी भी आती है, तो मौसम बाई मौसम सर। जी, मौसम बाई मौसम हमें सावधानियां जरूरी हैं। आपने देखा है पिछले साल आंखों में कंजंक्टिवाइटिस का रोग एकदम फैल गया था। वह यही समय था जून जुलाई का, जिस समय आपने देखा था हर आदमी को इन्फेक्शन हो रहा था। तो यह इन्फेक्शन से भी हम दूरी बना सकते हैं, इसको भी हम बचा सकते हैं। बस हमें हमेशा आंखों को ठंडे पानी से समय पे धोते रहें, चश्मा का उपयोग करें, बाहर जाएं तो हाथ को सैनिटाइज करके रखें। अगर कोई इन्फेक्टेड मरीज से आप हाथ मिलाते हैं तो भी हाथ को ज़रूर अपना सैनिटाइज करें, तो इससे काफ़ी आप सुरक्षा पा सकते हैं। गंदा रुमाल बिल्कुल उपयोग ना करें, रुमाल को डेली चेंज करें। आप जो तौलिया यूज़ करते हैं वह भी रेयरली धुलना चाहिए, और टिश्यू पेपर का उपयोग भी आप कर सकते हैं आँखों को साफ रखने के लिए। सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर, जिसमें से अधिकांशतर बुजुर्ग लोग भी रहते हैं और आम लोग भी, कि अपनी आंखों का उपचार स्वयं करते रहते हैं। कई प्रकार की ऐसी दवाई भी डालते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के भी डालते हैं, और भी घर में भी ऐसी चीज़ें डालते रहते हैं, तो वो चीज़ें भी बिना डॉक्टर की सलाह के भी आंखों के लिए नुकसानदायक रहती हैं। जी, यह बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। हमारे पास पेशेंट आज पहले वही आता है जो घर में पहले ही इलाज कर चुका होता है।
वह कई बार बाजू वाले मेडिकल से या आसपास किसी ने दवाई बताई वह डाल के आता है। तो कई बार ये दवाइयाँ नुकसानदायक होती हैं, खासकर डेक्सामेथासोन नामक दवाइयाँ कभी भी नहीं लें मेडिकल से। अगर उसमें मिला है तो आँखों के लिए स्टेरॉइड होता है, नुकसान करता है। तो मैं सीधा से इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, कोई भी ड्रॉप डालने से पहले हमेशा आई स्पेशलिस्ट को, नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं, तभी दवाई का उपयोग करें। अन्यथा कोई भी दवाई आपकी आंखों में रिएक्शन कर सकती है। हाँ, डालना है तो आप घर में गुलाब जल ठंडे पानी से धो सकते हैं, गुलाब जल 2-3 बार उपयोग कर सकते हैं। और एक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज नामक दवाई है जो सब जगह उपलब्ध है, वह भी ठंडक के लिए होती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर एलर्जी बढ़ रही है, आंखों में रिएक्शन बढ़ रहा है, तो हम डॉक्टर्स के कहे अनुसार ही दवाइयों का उपयोग करें। धूल डस्ट सर, जो धुआं है, प्रदूषण, यह भी सबसे ज्यादा नुकसान जी, धूल डस्ट धुआं बिल्कुल हानिकारक होता है। इससे भी आंखों में एलर्जी होती है, लाल होती है, जलन होती है। खासकर हमारे पास गांव की महिलाएं आती हैं, वो आज भी चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उसमें भी आंखों पर रिएक्शन होता है। कई लोग डेली हवन करते हैं, उससे भी धुआं से। तो उनको हमारा कहना है कि एक साफ गॉगल ले लें या चश्मा ले लें, जो प्रोटेक्टिव ग्लास होता है बिना नंबर का, वह पहनकर आप खाना बना सकते हैं, वह पहनकर आप हवन कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट धुएं के सामने नहीं जाएं, वह आंखों के लिए नुकसानदायक है। एक चीज और सर जानना चाहेंगे, जैसे आज के दौर में सभी, जैसे एक परिवार है, सभी के पास में मोबाइल है, सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। तो सर इसके कितने दुष्प्रभाव हैं आंखों के लिए, कितना हानिकारक है सर, कितना असर कर रहा है? कुछ दिन पहले आपके द्वारा बच्चों के लिए भी विशेष रूप से शिविर भी लगाया गया था, तो इसके कई परिणाम भी, ऐसे दुष्परिणाम सामने आए थे सर। जी, यह बिल्कुल संजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आज के युग में जो डिजिटल का युग कहा जाता है, इसमें मोबाइल डे बाय डे उसका उपयोग बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग आज बिना ऑनलाइन के मानते नहीं हैं। सारा कोर्स ऑनलाइन पे चल रहा है, कंप्यूटर से पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ख़ासकर बच्चों के लिए आसान होता है मोबाइल चलाना, तो वह मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कई माँ बाप बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, मोबाइल किसी भी उम्र के लिए नुकसानदायक है। मोबाइल का उपयोग सुनने के लिए करना चाहिए, उसको नेट का उपयोग देखने के लिए ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इसकी जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट आंखों में ड्राइनेस करती हैं और कई बार आंखों में तिरछापन भी हम लोगों ने मोबाइल के थ्रू देखा है बच्चों में। तो मोबाइल का उपयोग सीमित दायरे से करें और आधा घंटा या 25 मिनट 30 मिनट आप चला के इसको फिर बंद कर दें, ज़्यादा उपयोग ना करें। अगर वाकई आपका काम मोबाइल से है तो आप मोबाइल की जगह बड़े स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप। उसको 1 मीटर की दूरी पर रखें लैपटॉप को, और हम उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आधा घंटा पढ़ने के बाद 10 मिनट ब्रेक दे दें, उसके बाद फिर आधा घंटा बैठ सकते हैं। कंटिन्यू अपन लैपटॉप पर भी 1-1.5 घंटा ना निकालें, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होने के कारण हमारी आंखों में नंबर जल्दी बढ़ता है और आंखों में सूखापन जल्दी आता है। तो उसको अवॉइड करके लैपटॉप से हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में ब्रेक देकर। हर 20 से 30 मिनट में 10 मिनट ब्रेक देने से क्या होता है, हमारी आंखों में रिलैक्सेशन मिल जाता है, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, तो हमारी आंखों में नंबर नहीं बढ़ता, ड्राइनेस नहीं आती। तो इस तरीके से अपन करेंगे तो आंखों में कम नुकसान। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है ये सब चीजें बच्चों में सर, कैसी इसकी? सबसे ज़्यादा नुकसानदायक मोबाइल बच्चों में ही है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ही बच्चों को मोबाइल देते हैं घर में, और कई बार स्कूल का जो वर्क आता है वो भी मोबाइल पर आता है। तो मोबाइल छोटा होने के कारण हमारी आंखों में तिरछापन, आंखों में ड्राइनेस, आंखों में सूखापन, आंखों में एलर्जी, ये सब चीज़ें मोबाइल के हानिकारक दुष्प्रभाव हैं। तो हमें उसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। कई बार हमने देखा है, आंख पलक 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 झपकाने लगता है बच्चा, आंख छोटी करके देखने लगता है, उसको दूर का साफ नहीं दिखता है। तो ये सब अगर बच्चों में दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ऐसे बच्चों में तुरंत चश्मे का नंबर हमें देना पड़ता है, अन्यथा क्या होता है कि आंखों में नुकसान होने की और संभावना बढ़ जाती है। तो हर बच्चे का चेकअप 1 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक हर साल एक बार जरूर होना चाहिए, भले वह मोबाइल चलाए या ना चलाए। लेकिन अगर मोबाइल चला रहा है तो उसे तो हर 6 महीने में आके डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। और मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगा कि मोबाइल कृपया घर में बंद रखें, बच्चों के सामने उपयोग ना करें, तो बच्चे भी मानेंगे ये बात। और हम कंप्यूटर या लैपटॉप फिर भी दे सकते हैं, लेकिन मोबाइल का ना दें बच्चों को। तो आंखों का समय समय पर चेकअप कराना भी जरूरी है। और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कपिल खुराना सर, जिन्होंने आंखों को लेकर विस्तार से आपको जानकारी दी है कि किस तरह से हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।